नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 7 जुलाई को गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गीता प्रेस के शताब्दी कार्यक्रम के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। सोनीलाल पटेल की 74वीं जयंती आज। राजधानी लखनऊ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। रेल डाक सेवा के नए भवन का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के हाईटेक गोरखनाथ थाने का करेंगे लोकार्पण। बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी का आज हल्ला बोल। लालटेन जुलूस निकाल कर करेंगे विरोध प्रदर्शन। फर्रुखाबाद में हैवान बना पता। 2 बच्चों समेत पत्नी पर किया गड़ासे से हमला। 5 साल के मासूम की मौत, खुद भी लगाई फांसी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में बंद होंगे धर्मस्थल, स्कूल और हाईवे के पास की शराब दुकानें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। अहम खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर आपको बता दें कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। दोपहर के बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे और योगी पहुंचेंगे शाहपुर के गंगानगर। नवनिर्मित रेल डाक डिवीजन भवन का लोकार्पण करेंगे। रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में ही करेंगे। कल गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से पूजा अर्चना की शुरुआत होगी। गुरु गोरक्षनाथ, महंत अवैधनाथ सभी गुरुओं की पूजा करेंगे और 10:30 बजे दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को आशीर्वाद देंगे और 3 बजे के बाद सीएम गोरखनाथ थाने जाएंगे। गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का लोकार्पण करेंगे। 5 करोड़ 41 लाख की लागत से बना एम्स थाना भवन। तो यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी गुरुओं की पूजा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे के लगभग दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार भी जाएंगे। तो यह आम खबर आपको बता दें। और सीएम गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को आशीर्वाद भी देंगे। तो 3 बजे के बाद सीएम गोरखनाथ थाने भी जाएंगे। और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां पर गोरखनाथ थाने और एम्स थाने का लोकार्पण करेंगे। अहम जानकारी, थाने का लोकार्पण करने के लिए जाएंगे। 5 करोड़ 41 लाख की लागत से बना एम्स थाना भवन। तो 5 करोड़ 41 लाख की लागत से बना 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका गोरखपुर का दौरा है और दोपहर बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंच जाएंगे। तो सीएम योगी पहुंचेंगे शाहपुर के गंगानगर। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर बच्चे की हत्या कर पिता ने फांसी लगा ली है और पत्नी और बच्ची पर भी जानलेवा हमला किए जाने की बात सामने आई है। फर्रुखाबाद से आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्नी और बच्ची पर भी जानलेवा हमला। पिता ने बच्चे, पत्नी और पुत्री पर गड़ासे से हमला किया। 5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई है। 2 मौतों के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी है। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। मृतक ने कानपुर के व्यापारी पर लगाया आरोप। तो मृतक की ओर से कानपुर के व्यापारी पर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। मक्के के व्यापार में लाखों रुपए गबन करने का आरोप। मृतक ने कानपुर के व्यापारी के नाम सुसाइड नोट भी लिखा है। 40 लाख रुपए गबन करने से परेशान होकर उठाया कदम। थाना जहानगंज के ग्राम रतनपुर गांव का पूरा मामला बताया जाता है। एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। तो पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल। थाना जहानगंज क्षेत्र में दिनेश यादव नामक व्यक्ति जो अपने घर में सो रहा था और सुबह उठते ही ऐसा उसके परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर वार किया, जिसमें पत्नी उसकी गंभीर रूप से घायल है, बच्चे की मृत्यु हो गई है और बच्ची आंशिक रूप से घायल है। और उसके बाद खुद जब उसकी बच्ची की बुआ ने जब गेट खुलवाया, उसके बाद वो खुद घर से निकलकर 200 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। तो पता ने बच्चे
आपको बता दें कि 5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बच्चे की हत्या कर खुद पिता ने भी फांसी लगा ली है। तो बच्चे की हत्या करने के बाद खुद पिता ने भी फांसी लगाई और पत्नी और बच्ची पर भी जानलेवा हमला किया है। बताएं उससे अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत के आरोप की बात सामने आई है। पंचायत सहायक ने लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। रिश्वत न देने पर 7 महीने का मानदेय रोकने का आरोप है। ग्राम विकास अधिकारी पर गांव न आने का भी आरोप। अपनी जगह प्राइवेट व्यक्ति को काम पर रखा। प्राइवेट व्यक्ति देखता है अधिकारी के काम। पंचायत सहायक खंड विकास अधिकारी से शिकायत की, प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। दहगवा के ग्राम पंचायत भवन मदारपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अपनी जगह प्राइवेट व्यक्ति को काम पर रखे जाने की बात सामने आई है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्राइवेट व्यक्ति अधिकारियों के काम देखता है, ये बात सामने आई और पंचायत सहायक खंड विकास अधिकारी से इस बात की शिकायत किए जाने की बात कही गई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। तो प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई और कहा गया कि प्राइवेट व्यक्ति अधिकारी के काम देखता है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पंचायत सहायक खंड विकास अधिकारी से शिकायत किए जाने की बात कही गई है और प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की बात। हमारे साथ में रितेश चौहान जुड़ चुके हैं। रितेश, बताया जा रहा है कि प्राइवेट कर्मचारी अधिकारी के काम देखता है और ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत का भी आरोप लग गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बदायूं के दहमा ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां पर पंचायत सहायक ने ग्राम विकास अधिकारी जो हैं उन पर अभद्रता और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वहीं पूरे मामले में इन्होंने थाना अध्यक्ष जरीफ नगर को शिकायती पत्र सौंपा है। फिलहाल अब आगे देखने वाली बात ये होगी क्या कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या शीर्ष अधिकारियों जो उच्च अधिकारी हैं, क्या उनकी नज़र में अब तक ये मामला नहीं सामने आया था और क्या इस तरीके का खेल और ज़्यादा ज़िले में होता है? क्या कई और जगहों पर भी अधिकारियों ने प्राइवेट कर्मचारी रख रखे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है प्राइवेट व्यक्तियों की बात की जाए तो हर ग्राम पंचायत में प्राइवेट व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं आवास के नाम पर, शौचालय के नाम पर और अन्य सुविधाओं के नाम पर दलाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इनके बारे में जो उच्च अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी है, एडीओ पंचायत, बीडीओ और सीडीओ आदि तक से अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अहम जानकारी के लिए। तो ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत का आरोप लगा। दहगवा के ग्राम पंचायत भवन मदारपुर का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको हम। बदायूं से खबर, ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत का आरोप लगने की बात सामने आई है। तो ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत का आरोप, पंचायत सहायक ने लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। रिश्वत ना देने पर बताया जा रहा है कि 7 महीने का मानदेय रोकने का आरोप लगाया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है फतेहपुर से, जहां पर किशनपुर थाना क्षेत्र के थुरियानी गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि युवक को कनपट्टी में सटाकर तमंचे से गोली मारी गई। गलीमत ये रही कि युवक की जान बच गई। गोली लगने के बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों की माने तो पुरानी रंजिश को लेकर गाँव का ही एक युवक काफी दिनों से खुन्नस मान रहा था। उसी के चलते गाँव के बाहर चबूतरे में बैठे युवक से पहले कहासुनी हुई। उसके बाद उसने तमंचा सटाकर उसके कनपट्टी में गोली मार दी। गलीमत रही कि युवक ने अपना हाथ लगा दिया और छर्रे उसके चेहरे, हाथ समेत कई जगह पर लगे। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। मिसरी लाल आए हुए हैं। मिसरी लाल के गनशॉट के निशान हैं। इसको जले हुए जो पार्टिकल होते हैं बारूद के, वो पूरे चेहरे पर और शरीर पर, सीने पर हैं और साथ में उंगलियों पर भी काफ़ी कालापन है। लेकिन गोली ऐसा लग रहा है कि जबड़े को छूते हुए निकल गई है और असली चीज़ तो ये पता चलेगा एक्सरे के बाद कि कोई अंदर खतरा है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी मरीज खतरे से बाहर लग रहा है। और अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी के खिलाफ कानून का प्रहार लगातार चलता नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई के मिडटाउन होटल पर भारी फोर्स के साथ एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। एसडीएम के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ बिजली विभाग, फायर विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, जीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस बात की पुष्टि मोहम्मदाबाद एसडीएम ने की है। लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पे लोग
रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं है और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसी रिपोर्ट आएगी उससे आगे कार्रवाई की। कौन कौन सी टीम में कौन टीम में फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, हमारे जिला पूर्ति अधिकारी थे, जीएसटी के लोग थे, फायर सेफ्टी थी, बिजली विभाग की टीम थी और रेवेन्यू की टीम। अगली खबर है यूपी की बस्ती से, जहां पर सरकार जनपदवार मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवा रही है, जिससे जनपद वासियों को अपने ही जनपद में बेहतर और त्वरित उपचार मिल सके। लेकिन बस्ती मेडिकल कॉलेज का हाल काफी बेहाल है। यहां पर अन्य जरूरी चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ ही मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस्ती के महर्षि वरिष्ठ मेडिकल कॉलेज में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। सरकार द्वारा बस्ती मेडिकल कॉलेज को 156 वेंटिलेटर दिए गए, लेकिन उसमें से सिर्फ नाम मात्र के ही वेंटिलेटर परफॉर्मिंग है, बाकी के सभी स्टोर रूम में पड़े धूल फेंक रहे हैं। अगर बात की जाए मरीज के रेफर करने की, तो पिछले 1 महीने में बस्ती मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की जरूरत वाले 100 से ज्यादा मरीजों को रेफर कर दिया गया, जबकि यहां पर 156 वेंटिलेटर की जरूरत वाले मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज समृद्ध कैली हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर AN प्रसाद ने कहा कि उनके यहाँ स्टाफ की कमी है और 12 अतिरिक्त वेंटिलेटर टेक्नीशियन की जरूरत है, जिससे स्टोर रूम में पड़े बाकी के वेंटिलेटर्स को भी चलाया जा सके। हमारे यहाँ 156 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 25 प्लस इमरजेंसी मिला करके करीब 28 वेंटिलेटर हमारे इस वार्ड में है। बाकी वेंटिलेटर जो हैं वो हैं स्टोर में, फंक्शनल हैं। उसमें से कुछ एक जो है अभी आउट ऑफ ये है, फंक्शनल नहीं है, जिसको ठीक कराने की ज़रूरत है। और वेंटिलेटर चूँकि आज के डेट में वो कोविड के समय आया था और आज हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो हमारे वेंटिलेटर चल रहे हैं PIC, NIC और इमरजेंसी में, उसके लिए जो कोविड के समय हमारे जो टेक्नीशियन यहाँ थे उनको एक प्रशिक्षण दिया गया था, उनके द्वारा ये चल रहा है। अगली खबर है बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र से, जहां बरसात का पानी निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 1.5 महिला की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस और जिले के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो पक्षों की मारपीट में एक महिला की मौत हो गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देवा के ग्राम टेरा खुर्द में बरसाती पानी की निकासी को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक महिला के सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों से जो लोग घायल थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर शांति है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं कि अब अपराधियों को न तो कानून का खौफ है और न ही अपराध पर मिलने वाली सजा का। बीते कुछ दिनों से अपराधियों की जो बड़ी वारदातें सामने आई हैं, वो यूपी पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए बहुत हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता प्रयागराज में हुए बहुचर्चित माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड को। कोई भुला भी नहीं पाया था कि बीते जून महीने में ही लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में सरेआम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद गृह विभाग का सभी जिलों को आदेश गया कि किसी भी कोर्ट परिसर में कोई व्यक्ति अब हथियार को लेकर प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे बड़ी फोर्स होने के बावजूद यूपी पुलिस ने कोर्ट में गोली चलने से नहीं रोक पाई और अब बिजनौर में सरेआम अपराधियों ने जिला कारागार पर शुक्रवार शाम रिहाई के वक्त फायरिंग कर दी। रिहा हो रहे बंदी को मारने की कोशिश तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन घटना में अपराधियों में कानून का खौफ होने की बात को और पुख्ता कर दिया गया है। खाकी का इकबाल इतना कमजोर हो गया कि अपराधी अब कानून और पुलिस दोनों का मजाक बनाने लगे हैं।
कभी प्रयागराज में अस्पताल के बाहर हत्या, कभी लखनऊ कचहरी के अंदर कत्लेआम, फिर बिजनौर में जिला जेल के बाहर शूट आउट। यूपी पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए काफी है। वर्दी और कानून की ताकत को हर कोई जानता है, पर शायद अपराधियों को न कानून का खौफ है और न वर्दी का डर, क्योंकि जो तस्वीर बिजनौर जिला जेल से सामने आई वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है। बिजनौर जिला जेल से शुक्रवार को रिहा हो रहे कैदी को मारने का प्लान बनाकर 2 शूटर गेट पर पहुंचे। जिला जेल के गेट पर फायरिंग के दौरान गोली लगने से हत्या की वारदात को अंजाम देने आए एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई। गोली चलने के बाद पुलिस ने दूसरे अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन घटना ने यूपी पुलिस की वर्दी पर सवाल उठा दिया। जिला जेल के गेट पर गोली मारने की सूचना मिलने पर एसपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। घटना में जेल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रंजीत सिंह भी घायल हुए, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजा नामक एक व्यक्ति की रिहाई हुई थी। उसको मारने के लिए 2 बदमाश, जिनके नाम विशाल जो कि सिवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला, जिसके विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज हैं, तथा उसका साथी रौनक जो कि हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का रहने वाला, ये दोनों बदमाश उसको मारने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर मौजूद जनपद पुलिस तथा कारागार पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में रौनक की गोली उसके साथी विशाल को लगी, जिस कारण विशाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से रौनक को पकड़ लिया तथा राजन को भी सुरक्षित हिरासत में लिया। इन दोनों से पूछताछ जारी है। मौके पर 2 तमंचा पुलिस को मिले। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। इस घटना में हमारे 2 बहादुर साथी जिला कारागार के हवलदार रंजीत सिंह तथा जनपद पुलिस के कांस्टेबल राजीव दोनों घायल हुए। दोनों का जिला कारागार में उपचार चल रहा है। दोनों सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर। जानकारी के मुताबिक किरतपुर का रहने वाला राजन बिजनौर जिला जेल में बंद था। शुक्रवार की शाम उसकी रिहाई होनी थी, जिसकी हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए अमरोहा का विशाल पंडित और उसका साथी रौनक तमंचा लेकर जिला जेल के गेट पर पहुंच गया और सरेआम फायरिंग कर दी। गोलीबारी में विशाल पंडित की मौत हो गई। सरेआम युवक की हत्या से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और एक बार फिर यूपी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। शहर में सरेआम अपराधी कट्टा लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, हत्या की योजनाएं बना रहे हैं और योजनाओं को मुकम्मल अंजाम तक भी पहुंचा रहे हैं, पर वारदात से पहले न पुलिस का खुफिया तंत्र उन्हें पकड़ पा रहा है और न LIU विभाग। सवाल है, आखिर सड़क पर चेकिंग अभियान के दौरान ये अपराधी क्यों नहीं पकड़े जाते? असलहा लेकर खून बहाने वाले अपराधियों में कानून और सजा का खौफ क्यों खत्म हो रहा है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में पुराने गंगा पुल के नीचे शनिवार कानपुर मीरपुर छावनी के साथ दोस्त गंगा नहाने के लिए शुक्लागंज पहुंचे। रेलवे और पुराने यातायात पुल के बीच गंगा नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने के चलते सभी डूबने लगे। ये देखकर तट पर मौजूद गोताखोरों ने गंगा में छलांग लगाई और 6 को बचा लिया, लेकिन एक युवक की गहरे पानी में जाने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और खबर उत्तर प्रदेश में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से खबर है, जहां पर सैदनगली थाना क्षेत्र के गलसुआ गांव निवासी बारात लेकर जा रहे दूल्हे के सिर पर दुल्हन लाने का जुनून सवार था कि चलती गाड़ी पर स्टंट करने लगा और साथ ही पीछे चल रही 2 गाड़ियों पर भी बारातियों ने जमकर स्टंट किया और अपनी जान जोखिम में डाली। वीडियो भी जमकर अब वायरल हो रहा है।
कांवड़ यात्रा की तैयारी को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, एडीजी बरेली जोन पीसी मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने जनपद की कचला घाट का निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने कांवड़ यात्रा के संदर्भ में सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नौका भ्रमण कर क्षेत्र का जायजा भी लिया। मंडलायुक्त ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कचला घाट में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए। उन्होंने कहा कि पहले से अच्छी तैयारियां इस बार की जाएं ताकि कांवड़ यात्रा कांवड़ियों के लिए सुगम बन सके। ये भी कहा कि जिन सड़कों पर पैचिंग की जरूरत है वहां पर तत्काल ही पैचिंग की जाए। किसी भी श्रद्धालु के डूबने की घटनाएं ना हो, उसके लिए गोताखोरों व फिशिंग की व्यवस्थाएं की जाएं। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी शिविर बिना अनुमति के संचालित नहीं होगा तथा शिविर सड़क के एक ही तरफ हो, इसकी व्यवस्थाएं कराई जाएं। उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। एसएसपी ओपी सिंह ने कहा कि बाईपास मोड़, छोटे बड़े सरकार मोड़ और बिनावर मोड़ पर बैरिकेडिंग व्यवस्था की जाती है। इस बीच मैनपुरी से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मैनपुरी से अहम खबर, जहां पर पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने की बात सामने आई है और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। तो पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है, जहां पर एक बदमाश को गोली भी लगी है और घायल बदमाश को अब अस्पताल भेजा गया है। तो घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बदमाशों के पास से तमंचा और बाइक बरामद कर ली गई है। मैनपुरी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। शातिर अपराधी हत्या, गैंगस्टर जैसे मामलों में जेल जा चुका है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बदमाश का साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना बिचवा इलाके में यह मुठभेड़ हुई, जहां पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तमंचे और बाइक भी बदमाश के पास से बरामद किए गए हैं। तो बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर चंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। चंद्रजीत, मैनपुरी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और बदमाशों की अब खैर नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये आज बिस्मा थाना क्षेत्र के दलीपपुर कैलई जगह पड़ती है, वहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जब बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान जो ये पवन धीमर बदमाश है, इसके पैर में गोली लगी है। कोई दूसरा साथी था, वो भाग रहा था, उसको पुलिस ने घेर कर जो कुलदीप है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश के कब्जे से ये पवन जो है उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस व बाइक पुलिस ने बरामद की है और इसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, आपको बता दें 2 दिन पूर्व क्या हुई थी, उसमें ये तीनों लोग पवन और कुलदीप और तेजपाल, ये तीनों उस घटना में शामिल थे। इन्होंने पूछताछ में बताया ये जो घटना हुई थी लावरीपुर में, हाकिम सिंह की जो ईंट से कुचल कर हत्या की गई थी, उसमें ये शामिल थे तीनों। और ये इसका जो पवन धीमर है, इस बड़ा आपराधिक बड़ा इतिहास है। इसके ऊपर गैंगस्टर जैसे कई मामले इसके ऊपर हैं और कई बार ये जेल भी जा चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल चंद्रजीत, लेकिन पुलिस इन बदमाशों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। बताया ये भी जा रहा है कि इन बदमाशों की सूची निकाली गई है और लगातार इन पर धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार एक्शन ले रही है।
जी बिल्कुल, मैनपुरी में अभी 2 दिन पूर्व ही ये घटना हुई थी। इससे पूर्व भी घटना हुई थी, उसमें जो पुलिस की सक्रियता दिखाई दे रही है उससे साफ तौर है कि अपराधियों में इसकी वजह से खौफ दिखाई दे रहा है। और 2 दिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 दिन पूर्व घटना को जो हमलावर थे जिन्होंने हत्या की थी, तो उसको 2 दिन के बाद ही मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये पुलिस की एक बड़ी सफलता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रजीत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर घायल बदमाशों को अस्पताल भेजे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और पुलिस और बदमाशों के बीच मैनपुरी में जमकर मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद कर ली गई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। तो मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के पास से तमंचा व बाइक बरामद किया गया है। लगातार पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये थाना बिछवा के लाहौरीपुरा गांव में 29/30 की रात को हाकिम सिंह की हत्या हुई थी। वृद्ध थे और अपनी परचून की दुकान के बाहर तख्ते पे सो रहे थे, तो इनको ईंटों से वार करके हत्या की गई थी, जिसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जो गांव के ही एक पवन कश्यप है, दूसरा कम्मो उर्फ तेजपाल है और तीसरा इनका एक साथी है कुलदीप, जो कुरावली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आज पुलिस मुठभेड़ में ये दिलीपपुर कैलई के जंगल में पुलिस मुठभेड़ हुई है, जो इसमें थानाध्यक्ष पिछवा और उनकी टीम और हमारे। और खबर उत्तर प्रदेश में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।